नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिलियन जो है, लास्ट टॉपिक उसका हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियन का। बाकी सारा टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो देखिएगा, लास्ट टॉपिक है आपका वांट ऑफ गुणक, वांट ऑफ फैक्टर, है ना। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा छोटा छोटा बात इसको जानना ज़रूरी है ताकि यह क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है, समझिएगा कि अभी हम लोग पढ़े थे बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म, है ना। अनुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे। तो उसमें क्या पढ़े थे बाबू कि अनुसंख्य गुणधर्म जो है कण की संख्या पर निर्भर करता है ना। अणु के संख्या पर निर्भर करता है, उसका प्रकृति पर नहीं। अर्थात क्या है यह मतलब नहीं है, कितना है यह जरूरी है। तो समझिएगा कि अनुसंख्य गुणधर्म जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि यह अनुसंख्य गुणधर्म जो है निर्भर करता है उसके कणों की संख्या पर, लेकिन प्रकृति के संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो जब हम अनुसंख्य गुणधर्म निकालते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जितना उसका कण रहेगा वही उसका निकलेगा उसका मान। लेकिन हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है जब इसको हम प्रयोग में करते हैं। क्या दिक्कत होता है समझिएगा, उसको अगर समझ लिए तो आराम से इसको आप समझ जाइएगा। क्या होता है बउआ कि यदि हम NaCl लिए, है ना, और NaCl को यदि जल में आयनीकृत करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि Na+ और Cl- टूट जाता है। यहाँ देखिएगा कि NaCl जो है कै मोल है, 1 मोल, है ना। ये पूरा NaCl जो है नहीं कुछ है तो कितना है, 1 है, यानी कि 1 मोल है। और इस NaCl के 1 मोल को जब हम तोड़ते हैं तो Na+ भी 1 मोल और Cl- भी कितना मोल, 1 मोल, यानी कि यह भी 1 मोल है और यह भी 1 मोल है ना। समझ रहे हैं बात को कि जब देखिए NaCl है, कुछ आगे में नहीं है तो कितना है, 1 है, यानी कि NaCl पूरा कितना है, 1 है, ठीक ना। हम क्या बोले कि अनुसंख्य गुणधर्म जो है संख्या पर निर्भर करता है। तो Na कितना, 2 3 4 5 कुछ लिखल है, नहीं लिखल है, यानी कितना है तो 1, यानी कि टोटल कितना मोल हो गया, 1 मोल। यह जब तोड़ दिए तो Na+ आयन और Cl- आयन बनाया। तो Na+ के आगे भी कुछ लिखा हुआ है, नहीं है, यानी कि ये भी कितना हो गया, 1 मोल। ये Cl- है, ये भी कितना हो गया, 1 मोल। तो अब इसको देखिए 1 मोल + 1 मोल, यानी कि कै मोल हमको प्राप्त हो रहा है, 2 मोल। गलत हो गया। जब प्रयोग नहीं हम कर रहे थे तो सैद्धांतिक रूप से, सामान्य रूप से हम लोग जान रहे थे कि NaCl का हम लोग 1 मोल लेंगे तो इसी के अनुसार भी उधर भी होना चाहिए, है ना। अनुसंख्य गुणधर्म के कणों की संख्या पर निर्भर करता है तो होना चाहिए था। लेकिन यहाँ 1 मोल के जगह पर जब प्रायोगिक रूप से किए तो हमको कितना प्राप्त हो गया, 2 मोल प्राप्त हो गया। तो यह जो होता है अपसामान्य आणविक द्रव्यमान होता है और इसमें यह 2 बात पर निर्भर करता है, या तो संयोजन के कारण होगा या तो वियोजन के कारण होगा। संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, है ना। तो देखेंगे इसमें, यानी कि यह एक, इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि AB कोई यौगिक है, यह टूट करके A+ और B- बना रहा है। तो बताइए जब टूटेगा तो कौन सी क्रिया होगी बाबू, तो आप लोग कहिएगा कि वियोजन, है कि नहीं। टूटना मतलब क्या होता है, वियोजन, है ना। ये आयन में बदल रहा है टूट करके, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल के तहत समझेंगे थोड़ा सा कि यदि हम CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसका अगर लेते हैं तो 2 अणु, तो CH3COOH यह क्या करता है कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ जाता है ना। कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ देखेंगे यह कितना मोल है, अभी यहाँ देख रहे थे तो कुछ नहीं था, तो 1 मोल। आई पूरा CH3COOH के देखिए कितना मोल दिया हुआ है, तो 2 मोल, है ना, 2 मोल दिया हुआ है। और यहाँ कितना हो गया, मात्र 1 मोल, कारण कि यह दोनों जो है आपस में जुड़ गया, जुड़ करके
डायमर का निर्माण करेगा, द्विअंगी बनाया, लेकिन जुड़ करके टोटल कितना मोल कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि 2 मोल सामान्य रूप से हमको दिखाई पड़ रहा था, लेकिन प्रयोग के आधार पर कितना आ गया, 1 मोल आ गया, है कि नहीं। तो ये धोखा हम लोग के साथ हो रहा है। तो धोखा को कैसे खत्म करेंगे जो समझिएगा। तो ये बताइए किस अभिक्रिया के कारण हुआ, तो आप कहेंगे कि संयोजन अभिक्रिया के कारण, है ना। किसके कारण, संयोजन अभिक्रिया कारण। जब तोड़े तो वियोजन और जोड़े तब कहेंगे संयोजन। और इन दोनों के लिए वांट हॉफ ने एक गुणक निकाला, जिसके सहायता से हम लोग इसको हल करते हैं। इसको देखिएगा आप थोड़ा सा कि वांट हॉफ, है ना, ये वांट हॉफ जो है, वांट हॉफ ने अब सामान्य आचरण, यहाँ 2 मोल ले रहे हैं, प्राप्त हो रहा है 1 मोल, 1 मोल ले रहे हैं, 2 मोल प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है। क्लियर हो रहा है, एक बार बढ़ा और दूसरा बार घट गया। तो कहा कि वांट हॉफ ने अब सामान्य आचरण के लिए एक गुणक दिया, जिसे वांट हॉफ गुणक कहते हैं, और इसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी वांट हॉफ नामक वैज्ञानिक ने इस आचरण के लिए एक फैक्टर निकाला, उसको कहते हैं वांट हॉफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई के द्वारा सूचित करते हैं। और इसका फार्मूला देखिएगा कि आई बराबर प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म बटा सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म। प्रायोगिक मतलब यह प्रयोग के अनुसार हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, 2 मोल, और सामान्य रूप से हम कितना इसको समझ रहे थे, 1 मोल। तो आगे वाला सामान्य और जो प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुआ वह किस रूप में हुआ, प्रायोगिक के रूप में। तो इसका फार्मूला के आधार पर यदि हम लोग को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जो देखिएगा, इसको देखेंगे कि आई, है ना, बराबर, अब बताइए पहले किसको लिखेंगे, प्रायोगिक। प्रायोगिक कौन है, दायां की बायां। तो अभी बताया आपको कि NaCl टूट के Na प्लस और Cl माइनस बनाया, कितना आया बउआ, तो 2। अब बटा सामान्य, सामान्य मतलब नीचे या प्रतिकारक वाला, नॉर्मल रूप से तो वही था, तो 2/1। जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी I बराबर 2 आ गया। यहाँ देखेंगे इसका वैल्यू निकालिए, I बराबर क्या बोला, प्रायोगिक, तब प्रायोगिक कितना आया, 1, सामान्य कितना था, 2, यानी 1/2। तो I बराबर 2 यहाँ और I बराबर 1/2, यानी एक बार I का मान 1 से अधिक हो रहा है और दूसरा बार 1 से कम हो रहा है ना। तो इसके लिए वांट हॉफ ने जो फैक्टर निकाला उसको हम लोग कहते हैं वांट हॉफ गुणक, जिसे आई के द्वारा सूचित करते हैं। यह आपको निकालने के लिए आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार और समझ लें कि जब देखिएगा बाबू कि 1 मोल हम सामान्य रूप से इसको समझ रहे थे, लेकिन जब जल में घोल दिए आयनीकृत होगा तो Na प्लस और Cl माइनस आया, यह भी 1 मोल और यह भी क्या हो गया, 1 मोल हो गया। यानी कि सामान्य में यह 1 मोल था, प्रयोग के अनुसार यह कितना मोल हो गया, 2 मोल हो गया। यानी कि इसका कण के संख्या जो है बढ़ गया, कण की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, अणु की संख्या बढ़ गया, मोल की संख्या बढ़ गया, इसको जो कहिए। तो इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में यदि देखा जाए तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि I का मान यदि 1 से ज़्यादा हो, I का मान कितना से, 1 से ज़्यादा हो, है ना। तो जब I का मान 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि बिलियन में विघटित होगा। तो बिलियन में, है ना, बिलियन में विघटित मतलब वियोजन, बिलियन में विघटित, ठीक है। और यदि I का मान 1 से कम हो, I का मान 1 से कम हो तो क्या होगा, बिलियन में क्या होगा, संयोजन होगा, संलयन होगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। I का मान यदि 1 से ज़्यादा हो और I का मान 1 से कम हो तो बिलियन में
संगुणित होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी कि कण की संख्या जो है 2 मोल था, यहाँ कितना हो गया? 1 मोल हो गया, यानी कमा की ज़्यादा हुआ तो कम हो गया। यानी कि अनुसंख्य गुणधर्म के अनुसार सामान्य रूप से यह 2 मोल था, लेकिन प्रायोगिक रूप से हमको प्राप्त हो गया 1 मोल। तो इसी को यदि हम बार्नठॉप वैज्ञानिक ने गुणांक को निकालने के लिए एक फार्मूला दिया कि प्रयोग वाला जो वैल्यू आएगा उसको ऊपर और सामान्य रूप से रहेगा उसको नीचे लिखते हैं, है ना। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषा के रूप में समझ लिए, और इसको इस प्रकार से भी हम लोग देख लेते हैं कि यदि विलेय को विलायक में घोलने पर, यदि कोई विलेय है उसको विलायक में घोल दिए तो उसका वियोजन या संयोजन होता है। देखिए वियोजन यानी कि टूट रहा है Na+ में और Cl- में, तो वियोजन या संयोजन, संयोजन मतलब क्या होता है बउआ? जुड़ना। तो 2 मोल था, ये 2 मोल अलग अलग है, और दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या हुआ? जुड़ गया, 2 मोल से बन गया 1 मोल। तो संयोजन या वियोजन होता है तो बिलियन के कणों की संख्या, बिलियन में कणों की संख्या ब्रैकेट में हम कर दिए मोल की संख्या में क्रमशः वृद्धि और कमी होती है। पहले तो हुआ वृद्धि, 1 मोल था, प्राप्त हो गया 2 मोल, और कमी देखिए 2 मोल है, कितना प्राप्त हुआ? 1 मोल। तो या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा, कमी हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अनुसंख्य गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अनुसंख्य गुणधर्म में परिवर्तन कैसे हुआ? हमारा सोच था कि यह 1 मोल है, लेकिन जब प्रयोग के आधार पर देखें तो हमको 2 मोल प्राप्त हुआ। इसको जब हम देखें तो 2 मोल था, लेकिन प्रयोग के आधार पर यह हमको 1 मोल प्राप्त हुआ। तो अनुसंख्य गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको समझ लिए, उतार लीजिए। अगर ऐसा आपको सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव के आधार पर या लिखने के आधार पर तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम आपको चलेंगे अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन नंबर 3। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।